हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 25 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, मौसम निकालने का 3 मेथड है और तीनों मेथड को हम लोग यहाँ पे आसानी से समझेंगे और बनाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो विधि है यहाँ पे अपवर्तक ज्ञात करके महत्तम समापवर्तक निकालें। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है जो भी दोनों संख्याएं होता है उनमें से एक ऐसी संख्याएं खोजनी होती है जो सबसे बड़ी हो और दोनों से विभाजित हो, दोनों से कट जाए। यही यहाँ पे मौसम का मतलब होता है। तो देखो हम लोग किस तरीके से इसका मौसम निकालेंगे। ये चयन की विधि द्वारा 4 हमारा है, दूसरी तरफ 6 है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 4 और 6 का जो भी हमारा गुणनखंड है, यानी 4 और 6 हमारा जो जो पहाड़ी में आता है उसको लिखेंगे। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में। 6 हमारा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 और 6 के पहाड़े में। अब देखो दोनों में मैक्सिमम और कॉमन क्या है, तो देखोगे तो 2 दोनों में है और ये मैक्सिमम, इससे बड़ा और कोई चीज़ संख्या नहीं है। इसमें 1 भी था लेकिन इस 1 से बड़ा 2 है ना, तो यही इसका मौसा हो जाएगा। लिखेंगे तो मौसा इक्वल टू में 2। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 6 और 9। देखो एक तरफ 6 को तोड़ो पहले, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 और ये 6। ये देखोगे तो 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, डायरेक्ट हमारा 9 के पहाड़े में आएगा। अब देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, लेकिन जो मैक्सिमम वाला क्या है वो क्या है, 3 है। तो मौसा जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे 6 और 8। एक तरफ 6 है, दूसरी तरफ 8 है। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और ये 6 के पहाड़े में। दूसरी तरफ 8 हमारा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में। अब देखोगे तो दोनों में मैक्सिमम क्या कॉमन है, तो 2 देखोगे तो दोनों में है और ये बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो यही इसका मौसा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है कि 12 और 16। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में। 1 2 4 के पहाड़े में, उसके बाद 8 और ये डायरेक्ट 16। अब दोनों में देखो कि बड़ा और कॉमन क्या चीज़ है, तो 4 और 4 दोनों में है और ये बड़ा भी है नहीं, हाँ यही, तो यही इसका हमारा जो है सो क्या हो जाएगा, मौसा जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ध्यान रखना है। पाँचवा नंबर का प्रश्न देखो यहाँ पे क्या है, 16 और 20 है। 16 और 20, 16 हमारा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, उसके बाद हमारा नेक्स्ट 8 के पहाड़े में और 16 के पहाड़े में। 20 हमारा 1 2 4 5 10 और डायरेक्ट 20। अब देखो दोनों में मैक्सिमम क्या कॉमन है, तो 4 दोनों में कॉमन है, तो यही मौसा हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो 6 नंबर का प्रश्न है, क्या 6 नंबर का प्रश्न है 9 और 15 है। 9 हमारा 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, उसके बाद 9 के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और ये 15 के पहाड़े में। यही 15 हमारा जो है सो क्या है, 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में और 15 के पहाड़े। अब दोनों में देखोगे तो 3 क्या है, कॉमन है और ये बड़ा भी है। 1 हमारा भी कॉमन है लेकिन कॉमन में सबसे बड़ा 3 है, तो यही मौसा हमारा 3 हो जाएगा। 7वां नंबर का प्रश्न है, दूसरी तरफ 20 है, दूसरी तरफ 30 है। 20 हमारा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, उसके बाद हमारा 4 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 10 के पहाड़े में और ये 20। 1 2 उसी तरीके से 3, फिर हमारा इसमें आएगा ये 5 के पहाड़े में आएगा, 6 के भी पहाड़े में आएगा और यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जो होगा सो 15 के पहाड़े में आएगा, फिर 10 के भी पहाड़े में आएगा, ठीक, और ये डायरेक्ट 30 के भी पहाड़े में आएगा। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या है, तो देखोगे तो 10 और 10 हाईएस्ट, मैंने ज़्यादा वाला कॉमन क्या है, 10 है, तो यही इसका हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। मौसा इक्वल टू में 10। 8 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ 5 है, दूसरी तरफ 6 है। तो 5 हमारा 1 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में, 6 हमारा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और डायरेक्ट 6 के पहाड़े में। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 1 है और ये इसमें मैक्सिमम है, तो मौसा हमारा जो हो जाएगा वो हमारा 1 ही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि 2 और 3, तो सेम तरीके से यही हमारा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 को तोड़ेंगे तो 1 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में, तो मौसा जो हो जाएंगे दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो यही इसका मौसा हो जाएगा। अब देखो 3 अंकों का निकालने के लिए बोला गया है, तो अभी हम तीनों में देखेंगे कॉमन क्या चीज़ें हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है 10 का, ये 4 है, दूसरी तरफ 6 है और ये 8 है। 4 हमारा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में। 6 हमारा देखेंगे तो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में। अब देखेंगे कि मौसा दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है। 2 2 2 देखोगे तो इसमें 1 1 भी बराबर है, 2 2 भी तीनों में है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, 2 है ना, तो यही 2 हमारा इसका मौसा बनेगा, क्या हो जाएगा, मौसा इक्वल टू में 2।
ठीक है ना। तो 11 नंबर का प्रश्न है कि 6, 9 और 15, 6, 9, 15। 6 हमारा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में। 9 हमारा 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और 9 के पहाड़े में। 1, 3, उसके बाद 5 और डायरेक्ट हमारा 15 के पहाड़े में। अब देखेंगे कि इसमें मौसम कैसे निकालेंगे। तो मौसम मैक्सिमम हमारा इसमें कॉमन क्या है, एक एक तो तीनों में है, लेकिन इससे भी बड़ा 3 जो देखेंगे तीनों में सबसे बड़ा है, तीनों में कॉमन है और ये 1 से बड़ा है, तो यही हमारा इसका मौसम 3 हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे हमारा 10, 15 और 20 है। 10 है, दूसरी तरफ 15 है, 20 है। ये हमारा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 5 और 10। 15 देखेंगे तो 1 के पहाड़े में, उसके बाद 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और डायरेक्टली 15 के पहाड़े में। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, उसके बाद 10 के पहाड़े में और ये 20 के पहाड़े में। अब दोनों में देखो कि हाईएस्ट मतलब अधिकतम और कॉमन क्या है। 5 देखेंगे तो दोनों में क्या है, कॉमन है, और इस 1 से बड़ा कॉमन हमारा 1 भी था, लेकिन इससे भी बड़ा 5 है, तो यही 5 इसका मौसम हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, 4 है, 8 है और 10 है। 4 हमारा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में। 1 के 2, 5 और ये 10, इस तरीके से ये पहाड़े में हो जाएगा। अब देखो कि दोनों में कॉमन क्या है कि 2 हमारा क्या है, मैक्सिमम है। इसमें कॉमन में 1 भी था, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम हमारा 2 इसमें कॉमन है। मौसम इक्वल टू में 10। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 8, 12, 16। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और ये 8 के पहाड़े में। 1 के पहाड़े में, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, 12 के पहाड़े में। 16 देखेंगे तो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो किसमें, 8 के पहाड़े में, 16 के पहाड़े में। अब देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1 है, 2 है, उसके बाद 4 भी है। तो बेसिक मैक्सिमम कोला कौन है, 4 है, तो यही 4 इसका मौसम हो जाएगा। ठीक ना। तो मौसम इक्वल टू में 4। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, जो एक क्वेश्चन छूट गया है तो आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 16 नंबर से, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मौसम निकालना है। इस बार हम लोगों को और अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मौसम निकालना है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 16 में है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको निकालना है। पहला हमारा 8 है, दूसरी तरफ 18 है। तो पहले हम लोग 8 का गुणनखंड इस तरीके से करेंगे, 2 से ये 4 बार में, 2 से 2 बार में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 2 गुना 2 गुना 2। उसी तरीके से 18 का भी गुणनखंड 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो दोनों में हमारा क्या है कि कॉमन कौन कौन सा मिल रहा है, तो 2 और 2 दोनों में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 दोनों मिल रहा था। इस जोड़ा को देखेंगे कि क्या है, 2 का जोड़ा है, तो यही 2 हमारा इसका मौसम बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से बनाएंगे। 17 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे क्या है, 6 और 21, 6 दूसरी तरफ 21। पहले इस 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 यानी 2 गुना 3। 21 को तोड़ेंगे तो ये कितना, 3 और 7, 3 गुना 7। दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो यही 3 इसका मौसम हो जाएगा। चलो अब 18 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें 14 और 35 का है। 14 दूसरी तरफ 35 का है। 14 का पहले एलसीएम करेंगे तो 2 से 7 बार में, 2 गुना 7, सॉरी एलसीएम करते हैं, इस तरीके से भाग करेंगे तो 5 से जाएगा तो ये 7 बार में। अब क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 5 गुना का 7। दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 7 कॉमन है, तो यही इसका मौसम हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 30 और 45। पहले 30 का गुणनखंड करेंगे 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 गुना 3 गुना होगा 5। उसी तरीके से 45 का गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से जाएगा 15 बार में, 3 से जाएगा 5 बार में, तो हो जाएगा 3, 3 और 5। अब देखो दोनों में फिर से कॉमन क्या है कि देखोगे तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि 5 है और 3 है, दोनों है। ये 5 दोनों में है, 3 हमारा दोनों में है, तो इनको गुना कर दो आपस में, मौसा इसका 15 हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे जो है सो क्या है क्वेश्चन में, 54 और 81। एक तरफ है 54, दूसरी तरफ है 81। तो इसको देखेंगे तो गुणनखंड करेंगे पहले इस तरीके से, 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। इसको तोड़ेंगे तो ये इस तरीके से टूट जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और 81 को तोड़ेंगे तो 2 से 3 से जाएगा तो 27 बार में, 3 से जाएगा तो 9 बार में, 3 से जाएगा तो 3 बार में। 3 को 4 बार लिखेंगे इस तरीके से,
दोनों में मिल क्या रहा है, तो पहले तो 3 3 मिल रहा है, उसके बाद फिर एक 3 मिल रहा है और यहाँ पे 3 और एक और मिल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तीनों में हमारा 3 3 मिल रहा है, तो लिखेंगे इसको 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, तीनों से एक एक करके खींच करके लाएंगे और गुना करेंगे, तो ये 9 हो जाएगा। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें जो बोला गया है 30 और 75, एक है 30, दूसरी तरफ 75। 30 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5। अब नेक्स्ट हमारा 75 है, तो इसको 3 से देंगे तो 25 बार में, 5 से देंगे तो 5 बार में, 3 गुना 5 गुना 5। दोनों में 3 और 3 कॉमन है, फिर यहाँ पे 5 और 5 दोनों में कॉमन है, तो दोनों को गुना करेंगे, 3 गुना का 5 15। इसका जो मौसा हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे, 15। तो इस तरीके से 21 नंबर का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे खुद। चलो हम 23 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है 25 है, उसके बाद 45 है, दूसरा हमारा यहाँ पे 25 45 और 55 है। चलो 25 को तोड़ते हैं, 5 से 5 बार में, यानी ये 5 गुना 5 में टूट गया। 45 को तोड़ेंगे, ये 3 से जाएगा तो 15 बार में, फिर 3 से जाएगा तो 5 बार में, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना का 5। अब 55 है, इसको तोड़ेंगे तो 5 से कितने बार में, 11 बार में, 5 गुना 11। तीनों में देखोगे तो 5 तीनों में है, यही 5 इसका मौसा हो जाएगा। मौसा इक्वल टू में 5। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग भाग द्वारा, जो तीसरा नंबर में बोला गया है तीसरा पार्ट में कि भाग द्वारा महत्व समवर्तक निकालें, तो देखो 25 नंबर का क्वेश्चन है और भाग विधि द्वारा हम लोग इस तरीके से मौसम निकालते हैं। तो सबसे पहले 6 से 15 को भाग लगाओ, 2 बार में जाएगा तो 12, 15 में से 12 गया तो 3। अब 3 से हम क्या करेंगे, इस 6 को इस तरीके से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा कंप्लीट पहाड़ा जो है सो कौन से पहाड़े में कट गया। 3 से देखेंगे तो ये 0, इसका शेषफल क्या हो गया, यहाँ से 0, तो यही मौसा हमारा 3 हो जाएगा। समझ गया। 26 नंबर का क्वेश्चन है 14 और 35 है। पहले इसको भाग लगाएंगे तो 2 बार में 28 आएगा और ये 7, उसके बाद इस 14 को बीच में लाएंगे, 2 बार में कितना, 14। अब इस 7 से 14 को भाग दी तो पूरा कट गया, तो यही 7 जो हमारा है सो इसका मौसा हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है 30 और 42, तो इसको भी उसी तरीके से भाग दो। 30 से देंगे तो एक बार में पहले 30 जाएगा, फिर 12 से इस 30 को यहाँ पे लाएंगे, ठीक, इस 30 को हम लोग यहाँ पे लाएंगे, जिससे भाग दिए थे उसको यहाँ पे भाज्य में ले आएंगे। उसके बाद 12 से देंगे तो 2 बार में 24 6। अब यहाँ से इस शेषफल से भाग देंगे, किसको भाग देंगे, जिससे इसको भाग दिए, तो 12 से भाग दिए तो यहाँ पे 12, 6 के पहाड़े में 12 कितने बार में, 2 बार में, जिससे कट गया कंप्लीट, वही हमारा इसका मौसा, यानी मौसा इक्वल टू में 6 हो जाएगा। चलो 28 नंबर का प्रश्न हम एक काम करते हैं, एक 30 नंबर का प्रश्न कर देते हैं। बाकी सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, आप लोग घर में ट्राई करेंगे, नहीं पाएंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, वहाँ से बनाएंगे। 2 बार में देंगे तो 20, ये 5, 2 में से 2 गया तो 10 कट जाएगा। 5 से अभी 10 को यहाँ पे बीच में लाएंगे तो 2 बार में 10 कट जाएगा। किससे कंप्लीट कट गया, 5 से, तो यही मौसा हमारा इसका 5 हो जाएगा।